नमस्कार। आप देख रहे हैं बात आपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद बात करेंगे आज सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या कुछ हो उसके बारे में। आज कई सारी ऐसी जानकारी हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के लिए भी प्रेरित करती है और उन जानकारियों के अभाव में किसानों को उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है। आज जैसे हमने अधिकारियों से हमारी बात हुई और हमने बात करके किसानों के बारे में उस जानकारी के बारे में कहा, तो कई ऐसे जो किसान थे जिनको पता नहीं है, लेकिन वो लाइव चलने के बाद किसानों ने हमारे पास फ़ोन भी किए। जो मिलने वाले थे उन्होंने हमें जानकारी भी ली और उस जानकारी को हो सकता है कि आने वाले समय में किसानों को अब फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग जितने भी दर्शक हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं या जिनको जहाँ से जानकारी है, तो अपने जो जानकारी है, प्रशासन चीज़ों की जो जानकारी है, सरकार आपके लिए कर रहा है, सब प्रशासन आपके लिए जो कुछ कर रहा है, उसकी जानकारी आप नीचे तक अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, गांव वालों को, सगा संबंधियों को बताए, जिसके कारण वो लाभ ले सके और उन योजनाओं को जान सके ताकि उनका फ़ायदा उनको मिल सके। कई ऐसी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं होती, गांव के लोगों को जानकारी नहीं होती और उनके अभाव में वो लाभ उनको नहीं मिल पाता और उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही समय पर नहीं हो पाता। तो आज हम ऐसी कई योजनाओं के बारे में भी आपसे जानकारी करेंगे कि इन योजनाओं की जो जानकारी है वो आपको हो वो ज़रूरी है। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं, जुड़ने के बाद उन जानकारियों के बारे में अगर विस्तार से आप जानकारी अपने ग्राम पंचायतों पर ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बात को इधर आप शायद आपके किसी जिन लोगों ने हमें आज दोपहर में सुना, दोपहर में जिन्होंने देखा, उनको ये चीज़ों का समझ में आ गई होगी कि ये कौन सी जानकारी है जिसे हमें पता नहीं और आम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बहुत बढ़िया जानकारी है, बहुत सटीक जानकारी है। आप लोग उस जानकारी को ले और संबंधित जहाँ बताएंगे आपको वहाँ संपर्क करें। संपर्क करने के बाद में आप उन जानकारी के बारे में जानकारी लेकर उनका लाभ जरूर उठाइए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमसे जुड़ना पड़ेगा। आप लोग जितने हमसे जुड़ेंगे तभी उन योजनाओं का जानकारी आपको मिल सकेगी और आप उनका लाभ उठा सकें। अन्यथा उन चंद लोगों को ही उनका जानकारी मिलेगी जो अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर काटते हैं या उनको नॉलेज रहती है और वो अपने ही मिलने वालों को ही उनकी जानकारी देंगे और उनको ही फ़ायदा होगा, जिससे हर आदमी का जो हर तबके के लोग हैं उनको वो चीज़ों में वंचित रहना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे आज किसानों की। हरिमोहन सैनी जी, देखो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि हरिमोहन जी सैनी हैं, ये विदेश में रहते हैं और विदेश में अपने बाल बच्चों का लालन पालन करने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए ये विदेश में गए हुए हैं और विदेश से समय निकाल कर हमसे डेली जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी, आप हमसे रोज़ जुड़ते हो, आज इतनी दूर हमसे हो और हमें तो फ़क्र है कि हमको आप वहाँ भी बैठे बैठे देख रहे हो। दूसरा मैं ये कहूँ कि ये जो लोग हैं आज अपने परिवार को, भाई बंधों को, सगा संबंधी को, गांव को छोड़कर वहाँ पैसा कमाने के लिए गए हैं और वहाँ काम धंधा करते हुए भी हमसे जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र की जानकारी वहाँ बैठे बैठे ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें विदेश से भी देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हरिमोहन जी, मैं आपको बता दूँ, जितने भी तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं वो जुड़िए, हम उन पर बात करेंगे किसानों की जो क्या स्कीम है उसके बारे में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारी किसानों की स्कीम है कि जल संरक्षण विभाग द्वारा ग्रामीणों को मोटर चालित जो कुट्टी की मशीन है वो अनुदान पर दी जाएगी। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। और विस्तृत जानकारी ये है कि ये जो कुट्टी करने की जो मशीन है ये अनुदान पर दी जाएगी। कितना इसका अनुदान देगी सरकार, कितना आपको जमा कराना पड़ेगा, कब ये मिल जाएगी, तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो जल ग्रहण विभाग द्वारा जो ग्राम पंचायत आती है उसमें है एक तो फुलवाड़ा, और फुलवाड़ा में भावड़ गांव है, बाढ़ सोहन है और एक फुलवाड़ा प्रॉपर फुलवाड़ा गांव है। तो ये तीनों जगह आते हैं जल संरक्षण के अंदर। दूसरा अगर हम बाटोदा की बात करें तो बाटोदा आता है और बाटोदा पुराना जुड़ा हुआ झाड़ोदा से, तो झाड़ोदा गाँव आता है, बाटोदा झाड़ोदा दो गाँव आते हैं जल संरक्षण योजना के तहत। अगर तीसरी हम बात करें तो भिनोरा आता है। केवल भिनोरा ग्राम पंचायत में कई सारे गांव हैं, लेकिन केवल भिनोरा गांव आता है। जो किसान है वहाँ के भिनोरा के, वो इन योजनाओं की जानकारी आप मिल सकती है। बिंजारी गांव में 3 गांव आते हैं, गोविंदपुरा और बिंजारी। तो इस और एक गांव और है वो हमसे छूट गया, जानकारी हमें
नहीं थी और हम लग रहे हैं जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है जो जल संरक्षण के आते हैं, और इन गांव के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको मोटर से चलने वाली कुट्टी, एक ऐसी मोटर है, आपने शायद चैनल पर आपने देखी भी होगी, हमने दिखाई भी है। और ये शानदार मोटर है। आप इस मोटर को कई सारी चीज़ों में काम ले सकते हैं, कुट्टी काटने के मशीन में भी काम ले सकते हैं, और कोई में भी काम ले सकते हैं। तो आज हमने जल संरक्षण के माध्यम से फुलवाड़ा गांव का जो भावड़ गांव है, वहाँ किसानों को कुट्टी काटने की मशीन दिलाई, और वहाँ 16 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो 16 मशीनें उनको आज मिल चुकी है, और लोगों ने वो मशीन को लेकर बहुत खुशी जाहिर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्रीय। बिल्कुल हरिमोहन जी, हमारा तो काम ऐसा हम करते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह हमें विदेश से देख रहे हो और विदेश से हमको जुड़ रहे हो, अगर क्षेत्र के लोग अगर इस तरह से जुड़े और अपनी बात को रखें, तो हो सकता है कि क्षेत्र में बड़ा विकास का और बड़ा परिवर्तन होने की संभावना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये जल ग्रहण के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायतों में सरपंचों से मुलाकात करते हैं, और सरपंचों से मुलाकात कर इस योजना का लाभ आप उठा सकते हो, क्योंकि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम पैसों में आपको बिजली से चलने वाली कुट्टी काटने की मशीन मिलेगी, और वो 90% अनुदान एससी के लिए, ओबीसी के लिए 20%। तो मतलब बहुत कम। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, अगर वो 100 रुपये की मशीन आ रही है, 100 रुपये की तो 10% आपको वो 10 रुपये की चीज़ पड़ेगी, मात्र 10 रुपये में। बहुत बड़ा ये उदाहरण है आपको, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको ग्राम पंचायतों में बाटोदा, फुलवाड़ा, मोरपा, बिनौरा, बिरजारी, यहाँ के ग्राम के जो सरपंच है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ये सीमित मात्रा में है, ऐसा नहीं कि पूरे गांव को मिलेगी, ये सीमित मात्रा में है, सीमित दायरे में है। और ये पुष्टि से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कितनी है। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा और तो उनको ये मिलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि मांग के आधार पर और जो संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी सूचना किसानों के लिए, जो कुट्टी काटने की उनके पास मशीन नहीं है, और जो पुरानी कुट्टी काटने की मशीन थी उसमें 2 आदमी लगते थे। एक तो वो हरे चारा को उसमें डालता था, एक उसको घुमाता था, तो 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती थी और जोर बहुत लगाना पड़ता था। लेकिन ये उनको आसानी रह जाएगी कुट्टी काटने के लिए। अब हम बाटोदा की बात करें, तो बाटोदा में बाल संरक्षण समिति द्वारा सदस्यों का 8 प्रशिक्षण शिविर राजीव गांधी सेवा केंद्र बाटोदा में संपन्न हुआ। वहां बाल संरक्षण की जो योजनाएं हैं, बाल संरक्षण की संबंधी जो जानकारी है, आज जयपुर से आए बाल संरक्षण अधिकारियों ने दी है। तो आप लोगों को बाल संरक्षण के बारे में क्या क्या संबंधित जानकारी है वो आपको वहाँ मिली होगी। रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के मीडिया प्रभारी कालूराम जोलंदा ने हमारे पास समाचार भेजे, और समाचार यह है कि 1 जून को रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से 2 जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप लगातार कोरोना संक्रमण से पहले, कोरोना संक्रमण के बाद भी लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन करवा रहा है, जिससे रक्त की कमी ना हो और उन गरीब लोगों के पास रक्त पहुंचे जिनको रक्त की कमी है, रक्त उनको नहीं मिल पाता है, और रक्त के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, या यूं कहें कि वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, या बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप लगातार लोगों की सेवा कर रहा है, और अभी 1 जून को 2 अलग अलग जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। चौथ का बरवाड़ा के बलिया गांव की आज बड़ी खबर है, और वहां से जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, और एक पक्ष ने मोटरसाइकिलों से आकर दूसरे पक्ष पर वार किया, दूसरे पक्ष ने भी डंडा, लाठी, पत्थर फेंके, जिससे जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग आए थे उनको भी चोट पहुंची। तो लगातार जमीनी विवाद को लेकर भी कहीं कहीं अब जैसे जैसे साड़ आ रहा है, जैसे जैसे लोगों को खेतों पे जाने का काम हो रहा है, तो जमीनी विवाद हैं, चाहे कोई काम चल रहे हैं, तो ये विवाद उभरते नजर आ रहे हैं। तो आज चौथ के बरवाड़ा में बलिया गांव में दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष और जमीनी विवाद को लेकर ये हुआ। हालांकि पुलिस ने दोनों ही लोगों की जांच शुरू कर दी है, और अब देखते हैं सामने क्या निकलता है। पानी की समस्या को लेकर देखो, लगातार हम कह रहे हैं कि पानी की जो समस्या है वो आपके क्षेत्र में बनी हुई है। कहीं लोग बोलते नहीं है, जहाँ लोग बोलते हैं उनको समस्याओं का समाधान हो जाता है। बोली की ये घटना है, और बोली में आज पानी की समस्या को लेकर भाजपाइयों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, और नारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसमें सिसोला गांव, गंगवाड़ा सहित 6 गांवों में पानी की कमी है। उन पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया।
तो प्रशासन ने आश्वासन किया कि आने वाले समय में इन पानी की समस्या को हम समाधान करेंगे, लेकिन लगातार लोगों की जो समस्या है पानी की वो लगातार अब बढ़ती नज़र आ रही है। ये बोली की बात नहीं है, बोली के आसपास क्षेत्रों में ऐसे कई गांव हैं जहां पानी की समस्या है, और बोली नहीं, सवाई माधोपुर के कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की विकट समस्या बनी हुई है। या नल आते हैं तो वो समय पर नहीं आते हैं तो कम मात्रा में आते हैं। तो लोगों की जो दिक्कत है पानी की वो बरकरार है, लेकिन जहाँ लोग बोलते हैं उनका समस्याओं का समाधान जरूर होता है। आज सवाई माधोपुर जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार जो मामले हैं, जो धरपकड़ जो लंबित चल रहे हैं या फरार चल रहे हैं, उनकी धरपकड़ का कार्यक्रम जारी है और रोज़ रोज़ कहीं न कहीं से कुछ खबर आती है। आज भी पुलिस ने अलग अलग मामलों में 23 लोगों को गिरफ्तार किया सवाई माधोपुर में, चाहे ये शांति भंग के आरोप में हो, चाहे और कोई में हो, चाहे फरारी हो, तो ऐसे लोगों को 33 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज बामनवा से हमारे पास खबर पहुंची है कि बामनवा से 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार और SHO ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में आज रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया बामनवास के अंदर। और यह आपदाओं से निपटने के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति हो जहां लोगों को, प्रशासन को रास्ता पता नहीं हो और अपराधी उन रास्तों से अपना काम करके या ऐसी गतिविधि करके भाग जाते हैं, और प्रदेश में शांति कायम रहे, शांति बनी रहे, क्षेत्र में खुशी रहे, उसके लिए ये बटालियन लगातार सवाई माधोपुर के अलग अलग गाँवों में पुलिस मार्च निकाल कर लोगों को संदेश दे रही है, भाईचारा से रहने का दे रही है, और उन गली मोहल्लों की जानकारी ले रही है जहाँ से ये जो लोग रहते हैं और वो निकल जाते हैं कहीं न कहीं अपना काम करें। तो लगातार रैपिड एक्शन फोर्स जिले में फ्लैग मार्च करती हुई नज़र आ रही है। कल देर रात को सड़क हादसे में 2 युवाओं की मौत, और ये बोली के पास कोलाड़ा मोड़ पर हुआ। जो बोली से मजदूरी करके जा रहे थे और कोलाड़ा मोड़ पर रोडवेज ने इनको टक्कर मारी, जिससे इनकी मौके पर ही मौत होगी। गोलपुर निवासी इनको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको बोली के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रखवाया और परिजनों को बुलाकर पोस्टमार्टम कर उनको सौंपी। तो ये बोली से हमारे पास बड़ी खबर है। लगातार ये जो हादसे हैं वो हादसे लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बोली की बात करें, चाहे सवाई माधोपुर की बात करें, चाहे हम गंगापुर की बात करें, चाहे बामनवास की बात करें, कहीं न कहीं इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं और ये हादसे कहीं न कहीं लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे हादसों को रोकने के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी संयम बरतना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि किस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये हादसे हैं, इन हादसों को रोकना अति आवश्यक है। जब लोग अगर 2 व्हीलर वाहनों पर चले यानी मोटरसाइकिलों पर चले तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें, समय आराम से गाड़ियों को चलाएं ताकि ये हादसे ये उनको रोका जा सके। तो ये बोली से हमारे पास बड़ी खबर है। और हम सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में वायुश्री एवं एपीड योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के जो फोरम है, आवेदन है, वो 30 तारीख तक यानी कि 30 जून तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप लोग दिव्यांग हैं और वायुश्री के उसमें आते हैं तो आप लोग अपने आवेदन 30 जून तक सवाई माधोपुर भेज सकते हैं ताकि इन योजनाओं का आपको लाभ मिल सके। आज जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने वो लगातार सवाई माधोपुर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सवाई माधोपुर क्षेत्र का दौरा करते हुए वो लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार क्रियान्वित कर रही है जनता के लिए, उन योजनाओं को पहुंचाने का भरपूर प्रयास करें। आज उन्होंने युवाओं के बोलते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए प्रदान करने के लिए जिले में औद्योगिक विकास किया जाना अति आवश्यक है, और युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, युवा बेरोजगार रहेंगे तो वो अपने रास्ते से भटकेंगे और कहीं न कहीं वो ऐसे रास्ते पर चलेंगे जिससे आने वाले समय में उनको परिवार को परेशानी होगी, क्षेत्र में परेशानी होगी। तो युवाओं को रोजगार के लिए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने एक अहम बैठक ली और उसमें लोगों को जानकारी दी। अब हम शहर की ओर चलेंगे तो शहर में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नरेगा का काम था वो चल रहा था और लोग नरेगा से अपना जीवन यापन कर रहे थे, जो पैसा उनको मिल रहा था। तो इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी योजना के तहत अब जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी 100 दिन का रोजगार अब सिटी में मिलेगा, जिससे उनका भरण पोषण का काम ये गारंटी योजना से चल पाएगा या उनको रोजगार के साधन मिल पाएंगे। ये थी हमारे पास तमाम आज की बड़ी खबर। और मौसम की अगर हम बात करें
तो मौसम आज बिल्कुल हवाएं चली, लेकिन हवा इतनी गर्म नहीं थी जिससे लोगों ने गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है। लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, लोगों ने एक राहत की सांस ली है गर्मी से। हवाएं आज दिन भर हवाएं चली है। शाम को मौसम की बात करें तो बादल आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और 26-27 तारीख को मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान भी है। अब हम बात करें बामनवा क्षेत्र की, तो बामनवा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में आज हम गए। जैसे हम बात करें फुलवाड़ा की, फुलवाड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ में थे, जयीन भी हमारे साथ में, कुछ मेंबर भी हमारे साथ में। जब हम कुट्टी काटने की मशीन किसानों को वितरित करवा रहे थे, उन लोगों को वितरित करवाते थे जिन लोगों ने उसके आवेदन किए उनको लेनी थी। तो लोगों ने कहीं न कहीं अपनी एक सोच थी, अपना जो दुख था वो आज सरपंच के सामने, जयन के सामने और गांव के जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनके सामने बयां किया। उन्होंने कहा कि सर एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा का काम है वो नहीं चल पा रहा, जिससे हम लोगों को कहीं रोजगार के साधन नहीं है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, केवल हम खेती कमाई पर निर्भर है। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिनों बाद में बरसात का समय चालू हो जाएगा और बरसात का समय चालू होने के बाद जो खेतों पे जाने के जो रास्ते हैं, गाँव में रहने के जो रास्ते हैं, वो रास्ते का नवीनीकरण नहीं होने से, रास्ता नहीं बनने से हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो सरपंच प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और जयन के साथ उन रास्तों का उन्होंने अवलोकन किया, निरीक्षण किया और उन रास्तों का एक लेटर पैड बनाया और बहुत जल्दी काम करने की और उन रास्तों को दुरुस्त करने का उन्होंने आश्वासन दिया। कई ऐसी सड़कें हैं जिन सड़कों के माध्यम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम लगातार ऐसी सड़कों के बारे में भी आपको बता रहे हैं, ऐसी दिक्कत जहां हो रही है हम आपको उनको बता रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं गाँव के जो लोग हैं उनको अब मैं हमेशा कहता हूँ कि जागरूक आपको होना पड़ेगा। आप लोग जागरूक हो गए, आप लोग उनके बारे में सरपंच को बताएंगे, आपके जनप्रतिनिधि को बताओगे, आप अधिकारियों को बताओगे तो उन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है और समस्या का समाधान भी होगा। आज समाचार में बस इतना ही। हम आपके साथ बने हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए और आपके क्षेत्र की जो तमाम जानकारी है, तमाम खबरें हमें आप देते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।